Yes. So again, good evening, everyone. Sorry. So today I'm going to explain reaction mechanism का third part, that is what addition reaction. पहला मैंने आपको बताया था substitution reaction, फिर मैंने आपको explain किया था elimination reaction. Now I'm going to explain addition reaction. What is this addition reaction? है ना, उसके बारे में देखते हैं. एडिशन रिएक्शन है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन. चलिए, so first we consider here addition reaction. Addition reaction. बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे. एडिशन रिएक्शन. सो रिएक्शन मीन्स व्हाट? ऐसा रिएक्शन जिसमें टू एटम्स और ग्रुप अटैच होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड. इसका मतलब हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि दोज कंपाउंड गिव दिस एडिशन रिएक्शन व्हिच हैव एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड. राइट? कंपाउंड must have at least one pi bond. क्लियर है क्या? at least one pi bond. सेकेंड देखते हैं. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन मींस व्हाट? मोर स्टेबल. ठीक है. और ये रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस. बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. अब जरा समझो इस पे कैसा हो रहा है. जैसे मैंने एक यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, दैट इज व्हाट अल्कीन. एकदम बेसिक पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ. In this carbon double bond carbon, one is the sigma bond, another is the pi bond, as we know that. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा. पाई बॉन्ड इज व्हाट? वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. तो कोई भी रिएजेंट इस पे अगर अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने एक रिएजेंट ले लिया एक्स एंड वाई. सो व्हाट प्रोसेस विल टेक्स प्लेस? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. देखो हाउ दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक. So we are observing here this bond will form between this carbon and this carbon. Means two electron of each carbon share to each other and form the double bond. Carbon double bond carbon. In which this electron share and form the sigma bond, these electrons share and form the pi bond. इसका मतलब होगा कि अगर पाई बॉन्ड में ब्रेक करता हूं तो एक वैलेंसी इस कार्बन पे आएगी. मैं एज इट इज लिखता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी ज्यादा अच्छे. ऐसा कुछ सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे ऐसा, और एक वैलेंसी यहाँ पे आ गई. टू वैलेंसी will create here 1 and 2 because of what? This reagent. तो अब यहाँ पे एक पे x अटैच हो जाएगा और एक पे y अटैच हो जाएगा. यहाँ पे y यहाँ पे x हो सकता है, या फिर यहाँ पे x है यहाँ पे y. वो कंडीशंस की बात है, वो अलग चीजें हैं. ठीक है. सो अगर एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ये समझ में आ रहा है आपको? वन पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड. दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे ये कार्बन कैसा है बेटा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये कैसा हो गया? sp3. sp2 से कन्वर्जन हो रहा है किसमें? sp3 में. राइट? और ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
sigma bond, it is exothermic reaction. So addition reaction is what? Exothermic reaction, right? One pi bond break form two sigma bond and it is what? Most stable sigma bond form कर रहा है, one pi bond break हो गया, two bond form कर रहा है, means overall reaction कैसा होगा? देखो यहाँ पे एनर्जी की थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी ब्रेक करने के लिए, बट आफ्टर दैट फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. So in short, we can say that this is unsaturated compound convert to saturated. क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है. अब देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं एडिशन रिएक्शंस. नाउ वी कंसीडर अबाउट व्हाट टाइप्स. सो टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन इज व्हाट? टाइप्स ऑफ addition reaction. So on the basis of reagent, this is three types of addition reactions. First, electrophilic addition. Just like substitution की तरह, electrophilic addition reaction. This is what? EAR. Second one, nucleophilic addition. Reaction. Right? NAR. And third one, free radical. Free radical addition reaction. Right? तो ये थ्री टाइप्स के एडिशन रिएक्शंस हो गए. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, कहां कहां पे होगा, कैसे होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिशन रिएक्शन का? तो जहां पे भी डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन होगा वहां पे पॉसिबिलिटीज होगी. तो कहां पे रिएक्शंस हो सकते हैं? जैसे जहां पे मैंने बताया कि एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होगा, राइट? तो अगर वन पाई बॉन्ड है तो वहां पे ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है. तो अल्कीन में होता है, यहां पे लिख सकता हूं मैं एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन. किसमें किसमें हो सकता है? अल्कीन में हो सकता है बेटा. यहाँ पे मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए. अल्काइंस में हो सकता है, राइट? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए. अल्का डाइइन एक इंपॉर्टेंट है, सब मैं बताऊंगा मैं. हाँ, अल्का डाइइन में हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप में हो सकता है, राइट? कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, या हाइड्रोकार्बन में आएगा दो डबल बॉन्ड होंगे कंटिन्यूसली. यहाँ पे देखो साइनाइड में भी हो सकता है,
ठीक है, आइसोसाइनाइड, अमाइड, अमाइड ने आईमीन, ठीक है, यहाँ पे आर से अटैच होता है, दैट इज व्हाट आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो ये सब में यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, आर ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया मैंने आइसोसाइनाइड, दैट इज व्हाट आर एन डबल बॉन्ड सी ओ, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो ये सब में कैसे पॉसिबिलिटीज है, एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शंस में पहले मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो क्या कंडीशंस है उसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, किसमें किसमें होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जरा सा ध्यान दे दो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छे समझना, इसका मैकेनिज्म वगैरह सब मैं बताऊंगा आपको। ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, क्या क्या इसमें चीजें हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जीओसी में बता दिया था मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये अटैक वहां पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सो किन चीजों पे ये रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है रिएक्शन। तो इसमें एक रिएक्शन के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या क्या है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। जैसे ये रिएक्शन मेनली किस में होते हैं, गिवन बाय व्हाट, मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, गिवन बाय अल्कीन्स एंड अल्काइंस। मोस्टली किस में होता है ये बेटा, अल्कीन्स एंड अल्काइंस में। जैसे अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोफिलिक तो किसमें होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, तो अल्काइंस, ऐसा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉर्मली टू स्टेप प्रोसेस होते हैं। कितने स्टेप में होंगे, टू स्टेप में। टू स्टेप प्रोसेस होंगे। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे रिएजेंट विच ऑन डिसोसिएशन गिव व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लिक्विडोफाइल। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट, of alkenes and alkynes with those reagents which on dissociation
which on dissociation gives electrophile as well as nucleophile. As well as nucleophile. ठीक है. Fourth one, ठीक है, if the reagent is weak acid, like H2O, ठीक है, then electrophilic addition, ठीक है, electrophilic addition is catalyzed by strong acid, like that H2SO4. मतलब अगर वहां पे कोई ऐसा एसिड है ऐड हो रहा है जो कि वीक है, जैसे वाटर का एडिशन देखेंगे तो वो वीक एसिड है, तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर अपने आप ऐड नहीं होगा जब तक हम लोग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लेंगे. ठीक है, तो एसिडिक कैटालाइज बोलते हैं इसको. मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको. ठीक है, ओके. यहाँ पे एक और पार्ट, अनसिमेट्रिकल alkenes and alkynes. ठीक है, give addition reaction with give addition reaction with unsymmetrical reagent according to Markovnikov rule. Markovnikov rule, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, Markovnikov. तो सी, पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया बेटा यहाँ पे और इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा. ऐसा रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों में डिसोसिएट हो सका वही ऐड होगा यहाँ पे. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मींस व्हाट, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज. तो रिएजेंट होता है, डिसोसिएट हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में. ठीक है, ऐसा कोई रिएजेंट जो कि वीक एसिड है तो वो डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा उसका. इट विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे H2SO4 जनरली हम लोग लेते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटलाइज, मतलब कैटलाइज होता है ये रिएक्शन, देन इट विल बी एड. और अनसिमेट्रिकल अगर अल्कीन है तो वहां पे अगर कोई एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐसा ही जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर ऐड हो रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में तो वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट. अब होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो पहले हम लोग 2 एडिशन पढ़ेंगे यहाँ पे. देखो, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ HX आज इस पे डिस्कस करेंगे. HX, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन, और दूसरा हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर.
अल्कीन। सो एडिशन ऑफ HX जो होता है अल्कीन को, इसी को बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, और वाटर अगर वो ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ X2 की भी बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी चलो। X2, ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, दैट इज व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो मैं बात बताऊंगा पहले। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ H2। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम इस ढंग से करते हैं यहाँ पे कि एक कंपाउंड लेते हैं अल्कीन का। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलता हूँ मैं। हाँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। हैव डन। हैव डन। Sir, no. डू इट। Sir, done. ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे सुनो। पहले अल्कीन की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जब यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो ये दो टाइप के हो सकते हैं बेटा यहाँ पे। दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल। ये दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से चीजें हमारी बाहर आएंगी निकल के। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या है कि अगर मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखो, या फिर ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, या इसको C से और ट्रांस भी कर सकते हैं। बट है तो सिमेट्रिकल। या फिर ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ये। Why I'm calling these are the symmetrical alkenes? Reason behind that, when we cut this alkene from carbon double bond carbon, it will divide in two equal parts. This part
and this part will be same. Then it is called what? Symmetrical alkene. Similarly here, it will divide into two equal parts. Are you getting my point? Here is the difference in this cis and trans only. These are what? Same. But in case of unsymmetrical alkene, when it cut from carbon, double bond carbon, it will not divide in two equal parts. Now this part is different and this part is different. ये अलग है. You can observe this. और ये अलग है. Different, not same. Similarly, if I'm taking here CH3 double bond CH2, this is different, not same. So this is called what? Unsymmetrical alkene. When we divide from this carbon, double bond carbon, it's divided into two unequal part, it will divide into two equal parts. So that's why it is, sorry, these are what? Two unequal part. That's what is unsymmetrical alkene, and these are divided into two equal part. That's what is what? Symmetrical alkene. Right? So symmetrical and unsymmetrical alkenes. ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है. अब जरा देखो कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है. तो पहला मैं एक सिमेट्रिकल का बताता हूँ, फिर एक अनसिमेट्रिकल का बताता हूँ. बहुत अच्छे से एक एक स्टेप प्रॉपरली मैं जा रहा हूँ, स्लोली एकदम जा रहा हूँ, आराम से समझते रहो. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. अब जरा यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक रिएक्शन लेता हूँ एग्जाम्पल, कैसे ये रिएक्शन हो रहा होगा. तो अगर मैंने ऐसा लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे रिएजेंट ले लिया मैंने, और मैंने बोला कि ऐसा रिएजेंट जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, तो ई और एन यू लिख लेता हूं मैं. बेटा ये डिवाइड होगा तो कैसे होगा? ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा? ये प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये एन यू माइनस. क्या इतनी बात समझ में आ गई? व्हेन इट डिवाइडेड इन पार्ट फॉर्म में व्हाट? प्लस एंड माइनस. So this reagent will divide in two unequal parts, plus and minus. Now you are observing here कि यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डेफिनेटली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. So one valency will create on this carbon and one valency will create on this carbon. So यहां पे एक पे E प्लस अटैच होगा और दूसरे पे NU अटैच होगा. मैंने यहां पे E लिख दिया और यहां पे NU लिख दिया. या तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाए. राइट, यहां पे NU हो जाए और यहां पे E हो जाए. बोथ आर पॉसिबल. इसी चीज को अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, तो सपोज अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पे, बेटा बहुत ध्यान से देखना कि एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे ले लिया मैंने H और यहां पे ले लिया मैंने H. रिएजेंट में ले रहा हूं यहाँ पे HX, HBr ले लिया सपोज. डेफिनेटली ये पार्शियल निगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Br माइनस में ब्रेक हो जाएगा. ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है. सो यहां पे भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं लाइक दिस वन. H H Br, यहां पे H आ गया, H. चलिए यहां पे क्या आ गया बेटा? Br, और यहां पे आ गया H. या तो ऐसा कुछ हो गया कि यहां पे Br आ गया
और यहाँ पे H आ गया। बट क्या आपको देख के लग रहा है कि दोनों प्रोडक्ट अलग है? नहीं, बोथ आर सेम। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो अल्कीन है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अल्कीन। और सिमेट्रिकल अल्कीन में जब ऐड होने जा रहा है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो वहां पे एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनेगा। अब यहां से आप नंबरिंग करो तो 1 ब्रोमोइथेन, यहां से नंबरिंग करो तो 1 ब्रोमोइथेन, बोथ वन इज सेम, सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मैंने एक दूसरा रिएजेंट ले लिया, दूसरा अल्किल ले लिया, सपोज मैंने ये ले लिया इसकी CH3 और यहां पे H ले लिया, हियर इज द डबल बॉन्ड, हियर इज द H एंड हियर इज द H, नाउ इट इज व्हाट? प्रोपीन, एंड नाउ इट इज व्हाट? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल है बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो ये है, यहां पे जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज HBr का रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे अटैक कराते हैं, यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ पे टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस हैं और दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। डेफिनेटली यहाँ पे और यहाँ पे एक बार क्रिएट होगा वैलेंसी, और एक बार यहाँ पे क्रिएट होगा। हियर वी आर गेटिंग दिस व्हाट? CH3, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे H है, H। नाउ इन दिस केस, here is the H and here is the Br. Otherwise, in second condition, we get this product H, 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 CH3, क्या है बेटा यहाँ पे? Br, H। क्या दोनों सेम प्रोडक्ट है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? माइनर प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? मेजर प्रोडक्ट है। और ये कौन डिसाइड करता है? दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट? माइनर प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से देखना है इसको, एक एक चीजों को समझते चलो यहाँ पे। हाँ, अब जरा इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। फिर मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैकेनिज्म होता कैसे है, क्या हो रहा होगा, प्रोसेस क्या हो रहा होगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्या रीजन है इसके। तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताता हूँ। चलिए, ये हो गया, नोट डाउन हो गया ये? सर 1 मिनट। राइट, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे
मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। मैकेनिज्म के बाद, ठीक है, या पहले मैं आपको मार्कोनी का रूल एक बार बता देता हूं, उसके बाद भी मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है, चलेगा? तो पहले मार्कोनी का रूल मैं बता देता हूं, क्या था मार्कोनी का रूल, ठीक है। तो देखिए मार्कोनी का रूल, फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। मार्कोनी कॉफ रूल, मार्कोनी कॉफ रूल क्या है देखते हैं। इनका स्टेटमेंट पहले इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है इसका, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ रूल, negative part of reagent, negative part of reagent add to that ठीक है, add to that doubly bonded carbon ठीक है, doubly bonded carbon of alkene which has least number of hydrogen, ठीक है, इसी को हम ऐसा समझ सकते हैं, when unsymmetrical alkene, और ये किसका होगा? इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हाँ, तो पूरा चाहिए तो स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। Addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, ठीक है। तो कैसा एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स का अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में? एज पर मार्कोनी का रूल, ठीक है। क्या है मार्कोनी का रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, राइट, add to that doubly bonded carbon of alkene which has least number of hydrogen, yeah, carries the less number of hydrogen atom. For example, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, CH3CH double bond CH2 plus HBr, this reaction takes place, then according to the Markovnikov rule our major product will be what? CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे वैलेंसी क्रिएट होगी। आप देख रहे हो डबली बॉन्डेड कार्बन मींस व्हाट? जहां पे कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड अटैच है, ये कार्बन और ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। मैं नंबरिंग दे देता हूँ बेटा, यहाँ पे 1 2 3, 1 और 2 कार्बन जो है दैट इज व्हाट? डबली बॉन्डेड कार्बन। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट ये है और पॉजिटिव पार्ट ये है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब ये निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन लेस है, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया H, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, Br यहाँ पे और H यहाँ पे, बट वो
माइनर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। So when unsymmetrical reagent treated with the unsymmetrical alkenes, then negative part of reagent attached to that carbon which carries the less number of hydrogen atom, that is called what? Markovnikov rule। क्या आ रहा है समझ में आपको? यस सर। चीजें समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो मार्कोनिकॉफ रूल बताया मैंने, तो ये रूल क्या हमेशा फॉलो होगा या नहीं? जैसे अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहीं पे ट्विस्ट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे, CH3 tries N+, और ये अटैच हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 से, और यहां पे रिएक्शन करा दिया मैंने HBr से। अब इस केस में ये निगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये निगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे अटैच कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो बन जाएगा, और वही मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रही चीजें? बट ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, ये रॉन्ग हो गया। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? CH3N+, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्यों ऐसा हो गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अभी तो हम मार्कोनिकॉफ पढ़ रहे हैं, अभी तो ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया? सो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत ध्यान से देखना, इसी का मॉडिफिकेशन करते हैं। एम रूल क्या है? एम रूल कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपका चाहिए, यहां पे सी दिस, इफ आई एम राइटिंग हियर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे अगर बेटा, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और यहां पे अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एकदम कंफ्यूज मत होना, मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच है तो दो चीजें होंगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे डायरेक्टली एम रूल लगा देंगे, हम लोग एम रूल अप्लाई करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वहां पे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, मतलब उस केस में निगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पे, डोनेटिंग की जगह अगर विड्रॉइंग ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेंगे, वहां पे निगेटिव पार्ट वहां पे अटैच नहीं होगा जहां पे हाइड्रोजन लेस है। तो सवाल ये उठता है कि ये लॉजिक है क्या, ये क्या क्या कंफ्यूजन है, ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई दिस प्रोसेस टेक्स? एक बार ये लॉ हो रहा है अच्छे से, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे?
सो इसके लिए हमें सबसे पहले मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, और मैकेनिज्म आ गया तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर मार्कोनी का रूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। मैकेनिज्म इसके लिए रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म। तो चलिए मैकेनिज्म पे एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, फिर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या है मैकेनिज्म, चलिए देखते हैं। ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको शॉर्टकट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? आज कौन कौन है? दीप है, अब्दुल है, अभिनव है, ध्यानेश, रुबिशा, लैवरिन, सत्यम और श्रील। चलिए वेरी गुड बेटा, चले आगे। चलो मैकेनिज्म का पार्ट देख लो, आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा, ब्रह्मांड खुल जाएगा, आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैकेनिज्म आ रहा है अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर रिएक्शन को समझने में। तो नाउ सी दिस मैकेनिज्म, इसके लिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म जो पार्ट चल रहा है वो बहुत लंबा चल रहा है और इसमें आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ किसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जरा समझो, एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ मैकेनिज्म के लिए, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ही लेता हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो वेरिएशन आने नहीं रहा, तो अनसिमेट्रिकल में वेरिएशन आ रहा है, तो अनसिमेट्रिकल लेके चलते हैं एग्जांपल, और अनसिमेट्रिकल एग्जांपल लेके चलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सो टू स्टेप प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि दिस इज व्हाट टू स्टेप प्रोसेस। मैकेनिज्म कैसे है, टू स्टेप प्रोसेस मैंने लिख के दिया आपको, और ये दो स्टेप आपको ध्यान रखना है। स्टेप वन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आएंगे। बेटा मैंने यहां पे ले लिया CH3 H डबल बॉन्ड H एंड H। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। रिएजेंट लेते हैं ना यहाँ पे, चलिए मैंने रिएजेंट ले लिया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है ना, ये HBr ले लिया तो H प्लस और Br माइनस बचा, ठीक है ना, समझ में आ रही चीजें। मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेकर कोई भी रिएक्शन आप दिखा सकते हो, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर दिखा सकते हो, एडिशन ऑफ H2SO4 दिखा सकते हो, एडिशन ऑफ HX दिखा सकते हो, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने E और NU लिखा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? नहीं। अब होगा क्या कि ये ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट है क्या? ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव और ये कैसा आ जाएगा निगेटिव, ब्रेक होगा यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियर। तो इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये बन गया अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल जो कि निगेटिव हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करेगा। चलिए अप्रोच किया तो ये बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। इलेक्ट्रोफाइल देखो 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 यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। CH3CH है, अब ये डबल बॉन्ड टूट चुका है और हो गया है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक एक वैलेंसी क्रिएट हो चुकी है कार्बन पे। मैं दो प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, इसके लिए दोनों एक साथ बना देता हूं, फिर आपको अटैच करके दिखाता हूं क्या चीजें हैं यहाँ पे।
चलिए देखते हैं ये चीज हो गई। हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, और देखो बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऐड हो गया, यहां पे अगर ऐड कर दिया, सपोज पहले यहां पे ऐड कर दिया, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल को दे दिया और ये कार्बन से अटैच हो गया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, और इस कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मींस यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। और वही अगर यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया इस कार्बन पे, तो अब यहां पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और ये प्लस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यही पहला स्टेप ही आपके पूरे मैकेनिज्म को, पूरे रिएक्शन को, पूरे प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि क्या मेजर और क्या माइनर बनने वाला है। सो आप देख रहे हो यहां पे कि ये कार्बोकैटायन कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यस, और ये कैसे बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमें पता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, राइट है, दैट विल बी व्हाट, मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी व्हाट, मोर स्टेबल। और ये जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसका मतलब अब जब सेकंड स्टेप होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बना है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगा, तो यहाँ पे ज्यादा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज आयन, और नेगेटिव चार्ज आयन वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। क्या समझा आपको? पूरा स्टेप लिख देता हूँ, पूरा स्टेप लिख के समझाता हूँ मैं आपको। ये अब यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है बेटा। यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन कैसा है, CH3 है, यहाँ पे है H, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, एक वैलेंसी यहाँ पे है एक वैलेंसी, ये यहाँ पे अटैच हो चुका है अपना इलेक्ट्रोफाइल, और बिकॉज ऑफ दैट हियर क्रिएट व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। So definitely nucleophile will attack on this positive charge, which is more stable. Here this nucleophile will attack now. ठीक है, और प्रोडक्ट बना, क्या बना प्रोडक्ट अपने पास, ये बन गया CH3 CH, और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे बन गया बेटा CH H, और यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या अटैच हो चुका है, अपना इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या अटैच हो चुका है, अपना न्यूक्लियोफाइल। यही तो हो गया निगेटिव पार्ट, और कैसा रहता है पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। यही तो मैकेनिज्म हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX की जो बात कर रहा हूं, जो ये एडिशन की बात कर रहा हूं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अब यहाँ पे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी बेटा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म हम देख रहे हैं कि वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, और मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार बताया है कि जहां पे भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, जहां पे भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिसाइड करेगी कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है, और कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मेजर होगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है।
तो इस केस में आप देखोगे जो ये केस मैंने बताया कि यहाँ पे फॉलो नहीं होता मार्कोनिकॉफ रूल, रीजन बिहाइंड दैट आफ्टर फर्स्ट स्टेप प्रोसेस व्हेन वी फॉर्म द कार्बोकैटायन हियर और हियर, आप देखो ना यहाँ पे वी कैन मेक दिस कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस हो सकता है या फिर यहाँ पे प्लस हो सकता है। अगर प्लस यहाँ पे हो गया, अगर प्लस यहाँ पे हो गया, दैट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर अटैच है प्लस तो दैट विल बी मोर स्टेबल, और इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला लेस होगा। तो यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे, वही चीज तो यहाँ पे है। तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैकेनिज्म देखना इंपॉर्टेंट है कि कहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस यस क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बोलो। यस सर। हाँ क्लियर हो रही चीजें ना? अभी तक आप 11 12 में थे, ठीक है, 11 12 में हो अभी भी, ऐसा नहीं करा कि थे, ठीक है, बट ये सब बचपन की चीजें मार्कोनिकॉफ रूल। अभी आप बड़े हो गए, मतलब आपको क्या देखना है, मैकेनिज्म पे कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट? मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ दैट स्टेटमेंट, ठीक है? वो स्टेटमेंट है, इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे स्टेटमेंट दिया गया है। बट अगर कोई स्टेटमेंट के हिसाब से कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो रहा है तो स्टेटमेंट लागू नहीं होगा, इसलिए तो मॉडिफिकेशन किया गया, राइट है ना? अब दूसरी चीज कि भाई इस रिएक्शन को, फॉर दिस रिएक्शन व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ऐड तो न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, ऐड तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्या रीजन है इसके पीछे का, बोलो। तो इसके पीछे का रीजन ये है, ये जो पहला स्टेप है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, दिस वन इज द आरडीएस, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट हम यहीं पे डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि कार्बोकैटायन के बाद जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये बहुत फास्ट होगा। तो दोनों रिएक्शन है, देखो मैंने दोनों एडिशन बता रहा हूं, मैं आपको दो टाइप के एडिशन रिएक्शन बता रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दोनों में दोनों ही ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही ऐड होगा, लेकिन कौन सा एडिशन स्लो है उसके बेसिस पे नाम देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन स्लो है, दैट्स व्हाई इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, so we can say that it is the electrophilic addition reaction। जिस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्लो स्टेप प्रोसेस में और इलेक्ट्रोफाइल फास्ट करेगा, उस केस में इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या समझा? बोलिए। यस सर। चीजें आ रही है समझ में सबको? ऑल ऑफ यू रिप्लाई। म्यूट करके बैठोगे तो देश नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा, हाँ सर समझा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया यहां से, ये आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं।
चलिए बेटा, हो गया, आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन। और आपको मैंने सिखाया है कि जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग से स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो चीजें होंगी। कार्बोकैटायन जहां पे भी बनता है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, ये सब जगह पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहां पे भी इंटरमीडिएट बन रहा है वहां पे ये चीजें आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। अभी तक ये चीजें आपको दिमाग पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी कैसा होता है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, ऐसा कोई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, क्योंकि तभी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे और वो जल्दी अटैच होगा। तो रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे। तो इसका मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया लाइक दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इससे सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन अगर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, देन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, समझ में आ रही बेटा? यस सर। तो ये रिएक्टिविटी हो गया इसका। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, रेट किस पे डिपेंड करता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन के एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दोनों, ठीक है ना, राइट? यस। नाउ एडिशन ऑफ electrophile is slow step and RDS rate determining step। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो प्लस आर शो करते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस शो करते हैं, और जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, राइट ना। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, जो माइनस आर है
माइनस एच है और माइनस आई। इसमें कोई शक तो है नहीं, ये तो चीजें क्लियर है, और ये तो न्यूट्रल हो जाता है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब जरा सा कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा ज्यादा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा। जैसे अगर मैं अल्कीन की बात करूं बेटा, यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, अल्कीन का कौन सा अल्कीन ज्यादा एडिशन रिएक्शन देगा, ज्यादा फास्ट एडिशन रिएक्शन देगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया मैंने, कुछ ऐसा ले लिया मैंने, इसको लिख के करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, मैं लिख के पूरा करता हूँ अच्छे से, डोंट वरी, आई एम राइटिंग इट प्रॉपर्ली। देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ध्यान रखो, मैंने जो आपको सिखाया था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, सब आपको चीजें समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बताइए क्या होगा अगर इस ढंग से कोई पूछता है कि इसकी रिएक्टिविटी बताइए आप, ठीक है, आई एम सॉरी, इसकी रिएक्टिविटी बताइए अल्किन्स का, कौन सा अल्किन ज्यादा फास्ट एडिशन रिएक्शन देगा, कौन सा कम देगा। कैसे बताएंगे आप। तो देखो इसके स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कितने 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट विल बी व्हाट मोर स्टेबल। अगर यहाँ पे हमने सपोज अगर कार्बोकैटायन भी बनाया तो ये दैट विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, सब जगह पे CH3CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव। फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, ये तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट ना। यहाँ पे बताया था कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, एक ही कार्बन पे दो हो गया, तो आप यहाँ पे रिपल्सन फोर्स नहीं, अगर कार्बोकैटायन बनाया गया तो वहां पे पता है ना कि कैसे वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, तो दैट विल बी व्हाट मोर स्टेबल। अच्छा, सिस और ट्रांस में देखेंगे तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है और सिस कम स्टेबल होता है, लेकिन रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सिस विल बी मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसा, ठीक है। और ये तो पता है आपको, ये सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लो इन शॉर्ट स्टेबिलिटी की बेसिस पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है सिस की कम, बट रिएक्टिविटी सिस की ज्यादा होती है ट्रांस की कम, दैट्स ऑल, लिख लो इसको।
sir. ओके बेटा, देखिए यहाँ पे आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं एडिशन रिएक्शंस के। ठीक है, उसके पहले जरा रिएक्टिविटी बताओ मुझे किसकी ज्यादा है यहाँ पे। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा सोच के बताओ मुझे। हाँ, राइट, क्वेश्चन है यहाँ पे। अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of reactivity towards electrophilic addition। पहला इसमें ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया मैंने O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। दूसरा ऐसा कुछ ले लिया मैंने NH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तीसरा कंपाउंड ले लिया मैंने सोच के बताना मुझे सब फटाफट। और पैरामीटर क्या होगा आपका? पैरामीटर वही होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही देखना है आपको। डबल बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बोकैटायन फॉर्म करो, और देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। पांचवा ओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप बताओ मुझे, अरेंज करो इसको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पे, तभी तो रिएक्टिविटी डिसाइड होगी, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा कौन सा लेस रिएक्टिव। जरा डिसाइड करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड करो। कर लिया अरेंज? चलिए देखिए, वन बाय वन प्रोसेस देखते हैं क्या क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। पैरामीटर क्या होना चाहिए अपना? देखो, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, बाकी सब में कहीं पे नहीं है। एक यहाँ पे है ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो अगर ये डबल बॉन्ड में ब्रेक करूंगा बेटा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आ गया, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी होगी, राइट।
12465। चलो चेक करते देखो बेटा यहाँ पे। तो इन दोनों के केस में आप देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या कर सकता है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, सॉरी ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन की कम है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बट ये इजिली देगा। इसका मतलब सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? एक एक स्टेप चलते हैं। यहाँ ये दोनों में समझ में आया आपको? भाई इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर हाँ। है, यहाँ पे प्लस बन गया, ये ज्यादा इजिली दे देगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट्स ऑल। क्योंकि ये भी प्लस आर शो कर रहा है और ये भी प्लस आर शो कर रहा है, और ये दोनों के केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट्स व्हाई इट विल बी डोनेट इजिली। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब अगर इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है, फिर डेफिनेटली इसको तो बाद में करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करते हैं, इसके बाद किसका नंबर आएगा। तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। डेफिनेटली ये वाला ज्यादा होगा, फोर्थ वाला। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे है, दैट विल बी व्हाट, फोर्थ वन। देन थर्ड वन, डेफिनेटली इट इज व्हाट, थर्ड वन। आफ्टर दैट फिफ्थ और सिक्स में देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज और इंक्रीज होगा, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, राइट। और इस केस में, दोनों के केस में, यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब प्लस चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मतलब फिफ्थ वन इज मोर स्टेबल देन सिक्स्थ वन। क्या समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक अच्छा सा कंपाउंड लेता हूँ और आप बताओ इसमें रिएक्टिविटी कैसी होगी। एकदम सिंपल सा कंपाउंड है, प्यारा सा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये बताइए, अगर इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी, बताइए कौन से डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? इसको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो आप। क्या पैरामीटर होना चाहिए आपके पास? देखिए इस केस में आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा, दैट इज व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। वही तो डिसाइड करेगा ना बाबू। ये है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो हो गया, राइट है ना, और यहाँ पे भी हो गया दो। तो टोटल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया, बता मुझे। 7। 7, 3, 2, 5, 6, 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, ये दो हो गया और यहाँ पे एक हो गया, एक ही रहेगा ना यहाँ पे, देखो तीन बॉन्ड है ना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक ही है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1। सीधा सीधा क्लियर है,
ये वाला कैसा हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव देन दिस वन, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल बताइए मुझे यहाँ पे। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे? ये हो गया, आगे चले। हाँ सर। ये देखो यहाँ पे। अच्छा, ये अच्छा एग्जांपल बता दो मुझे, क्या बनने वाला है प्रोडक्ट यहाँ पे? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, बताइए। सर लेफ्ट कार्बन में दोनों मिथाइल ग्रुप है ना? हाँ, कुछ नहीं तो मिथाइल ही है। सो वो 3 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। यस, यहाँ पे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ओपनली लिख लो, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। हाँ, देखो कैसा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, कार्बन हो गया यहाँ पे, H हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। प्रोडक्ट तो सिंपल बन जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे हम लोग, कार्बन, सॉरी यहाँ पे H नहीं रहेगा, ओ माय गॉड क्या लिखा मैंने, सॉरी, ओके सॉरी। यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ऐसा हो गया यहाँ पे, ये CH3 है ऑलरेडी यहाँ पे बेटा, ये CH3 है, और यहाँ पे ये क्या है, CH2, व्हाट आई नीड, CH2 और CH3, ये है कनेक्शन। तो यहाँ पे एक वैलेंसी हो गई, और यहाँ पे एक वैलेंसी हो गई, यही तो है। यहाँ पे एक रहेगा ये। अब यहाँ पे देखो Br, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन लेस है, तो निगेटिव पार्ट विल अटैक हियर, यही तो है ना। यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अभी एग्जांपल ही Yes. कराता हूँ आपको मैं दो तीन और अच्छे से। हाँ, अब आप, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, और चैलेंजिंग क्वेश्चन, पहले सिंपल फिर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देने वाला हूँ। हाँ, और राइट आना ही चाहिए। अब ये मैं थर्ड टाइम दे रहा हूँ ऐसा एग्जांपल मैं आपको। हाँ, फुल मैकेनिज्म में अलग अलग चीजों में दिया, बट ठीक है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, बट आपको आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए एक मैंने ये बना दिया आपका, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, HX ऐड कर दिया, ये पहला हो गया ये। दूसरा, हम्म, मैंने लिख लिया PH,
CH CH and CH HBr। तीसरा HBr प्लस डबल बॉन्ड HBr। चलिए ये बता देंगे तो आपका ब्रह्मांड खुल जाएगा। ये क्वेश्चंस आप कर लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। What it is? एक सेकेंड, समथिंग गोइंग रॉन्ग। हेलो हेलो, हाँ सर। सो वो R3 तीन ग्रुप्स हैं या फिर वो R3 नाम है किसी ग्रुप का? R3 मतलब अल्काइल ग्रुप है ना, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप है अटैच, ओके सर। वो तो अल्काइल ग्रुप है। दैट इज अल्काइल ग्रुप। चलिए डिस्कस करें। सर 2 मिनट से लास्ट वाला बाकी है। कर लो कर लो कर लो। डन सर। हो गया ना? चलो देखते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं क्या होता है। राइट, मैंने पहला दिया आपको यहाँ पे एच का, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला देखो, स्टेप वाइज जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, क्योंकि दो यही तो दो डबल बॉन्ड है। जिसको भी नहीं समझ में आ रही चीजें बहुत ध्यान से देखो बेटा, दो कार्बन जो है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है वहीं पे बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन से H अटैच होगा। जिस कार्बन से H अटैच होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, दैट्स ऑल। अगर H प्लस यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्लस आएगा और H यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्लस आएगा।
तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, देखना ध्यान से। एक तो ये कार्बन आ गया यहाँ पे। अब या तो यहाँ पे प्लस आएगा बेटा अपने पास, ये CH2 रहेगा यहाँ पे, हाँ ऐसा CH2 इसको कंसीडर करना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैंने H अटैच कर दिया और यहाँ पे आ गया प्लस। पहला स्टेप देखो फिर। और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है कि नहीं? हाँ सर। और दूसरा जो बनेगा अपने पास वो कैसा बनेगा? ये बनेगा। यहाँ पे H अगर अटैच कर दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। यही तो है कहानी, राइट? तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल है उसी पे हमें अटैक कराना है Br का। और Br अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन गया अपने पास? इसको हटा देता हूँ, अनस्टेबल है तो इसको बचेगा ही नहीं। प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये सबका राइट होगा, राइट है क्या? यस यस हाँ यस सर। वेरी गुड। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत कुछ ट्विस्ट नहीं है, वही कहानी यहाँ पे भी। यहाँ पे भी फिनाइल 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 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, मतलब Br यहाँ पे अटैच होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम विल क्रिएट। ये बेटा CH2 हो जाएगा, यहाँ पे PH आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सबका राइट होगा, बोलो यस। ये सर राइट है। यस वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखते हैं किसका किसका राइट है। मैंने ये ग्रुप लिया है, आपको पता है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 होगा और यहाँ पे Br अटैच होगा। एम आई राइट? यस सर। कितने लोगों का राइट है ये कितने लोगों का राइट है? जस्ट रिप्लाई मी। हाँ तो मैंने नहीं किया, रॉन्ग है। दीप, अब्दुल, अभिनव, सर मेरा राइट हुआ। सर मेरा ज्ञानेश? लास्ट वाला थोड़ा सी रॉन्ग। या तो रॉन्ग होगा या तो राइट होगा, थोड़ा सा कैसे होगा बेटा? अरे ये कंडीशन बताया ना मैंने, अभी तो आपको बताया ना, यहाँ पे देखो लिख के देखा है ना मैंने, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ गया? लो खो गया मेरा मार्कोनिकॉफ रूल। एक सेकेंड। हाँ कहाँ गया कहाँ गया? यही तो बताया कहीं पे मैंने, यही बताया ना मैंने, यही तो चीज बताया ना अभी। गॉट इट? यस सर। यस सर। समझ में आया ना? तो वही तो मैंने बताया, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता जिंदगी। हाँ, इसीलिए नॉर्मली ऑर्गेनिक पढ़ाते समय मैं ये बोलता हूँ, जिंदगी मौत ना बन जाए। हाँ राइट। चलिए ये प्रोडक्ट। अब ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मुझे बताइए, जिसका राइट हो जाएगा तो मजा आएगा। चलिए ये क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन करो, मस्त क्वेश्चन करो, ये मजा आने वाला है। अच्छे से करो, देखो किसका राइट है ये प्रोडक्ट। जिसका राइट होगा मुझे नंबर देना, हाँ? मैं आपको गूगल पे करता हूँ कुछ, चलेगा? सर इसमें हेक्सेन ग्रुप बनेगा क्या? मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर बता रहा हूँ। बताओ, चलो ट्राई करो सब लोग। देखो देखो देखो, स्टेप वाइज जाओ, स्टेप वाइज जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, सब आता है, सब आता है।
कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। चलो तो यहाँ पे इसमें रिंग डबल बॉन्ड एक्सपेंशन होगा है, ना? ये यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ये इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा एच, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इस प्लस को हमें लेना ही नहीं है क्योंकि मूलर स्टेबल है, यहाँ पे इस प्लस को लेना है, मतलब ये बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो यही बना अपने पास, ये बना प्रोडक्ट। हमें पता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि 4 कार्बन रिंग या 5 कार्बन रिंग के जस्ट बाजू में अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपांशन होता है। मतलब क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, राइट? आ रहा है क्या समझ में? यहाँ पे देगा इसको। हाँ सर। प्रोडक्ट क्या बना बच्चा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रीअरेंजमेंट। हाँ, रिंग एक्सपांशन पहले हुआ रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट कैसा हो रहा है यहाँ पे, देखो 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 ध्यान से देखो, ये सब सारी चीजें। हाँ, ये तो ऐसे ही यहाँ तक बना दिया मैंने, ये ऐसे है। देखो बनाने का तरीका कैसा है, यहाँ पे है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया, जस्ट मिनट, ऐसा कुछ, ये प्लस आ गया यहाँ पे, राइट है क्या? इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे रीअरेंज करके, फाइव मेंबर रिंग हो गया यहाँ पे है और यहाँ पे है, यही है ना? ठीक है, ये रिंग हो गया, देखो यहाँ पे ऐसे है ना बाजू बाजू में, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन है, आपको पता है ना हाइड्रोजन? हाँ। तो अगर हाइड्रोजन है तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, राइट? यस। अभी तक रिंग एक्सपांशन हो रहा था, अभी तक रिंग एक्सपांशन हो रहा था, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, राइट? हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बना, ये और यहाँ पे प्लस आ गया, अब यहाँ पे अटैक कर देगा अपना बी आर, प्रोडक्ट बन गया अब। हाँ, ये प्रोडक्ट बना, दिस इज अवर प्रोडक्ट बी आर। ये सोच आपकी होनी चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ध्यान देना है रीअरेंजमेंट का और कार्बोकेटन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है नो प्रॉब्लम टू इट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अभी आप बताओ ना, ये बताओ, या बताओगे आपको आ जाएगा, फटक से आएगा। अब इसमें किसी को कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बताओ मुझे फटक से, क्या बनने बने बैठ रहे हैं यहाँ पे, बेटा यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसको एचबीआर से अटैक कर दिया तो बताओ मुझे। हेक्सेन पे हाँ, फटाक से बताओ। अब ये सब चीजें आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। यहाँ पे प्लस बनेगा, देखो यहाँ पे प्लस बनेगा, कई बार बता चुका मैं, एडिशन में, एलिमिनेशन में, सब्स्टिट्यूशन में, सब जगह बता चुका हूं मैं। ये बना प्लस, यहाँ पे जैसे ही प्लस बना तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा, राइट? रिंग एक्सपांशन होगा तो हेक्सागोनल बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बना यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन गया, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीआर अटैच करेगा, तो प्रोडक्ट फाइनली क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अब ये सब चीज एकदम आ जानी चाहिए आपको, फटाफट आनी चाहिए, ठीक है? यस Yes. यस सर। Yes.
सबको कहानी समझ में आ गई ये? हाँ सर। अब यस सर। हाँ, तो एच एक्स का एडिशन हमने पढ़ लिया, डिफरेंट ग्रुप में पढ़ लिया, मार्कोनी का फ्रूट पढ़ लिया, ठीक है ठीक है। एंटी मार्कोनी का फ्रूट देखेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको H2O वाटर ऐड करके बताऊंगा, फिर मैं आपको HOCl हाइपो हाइलाइट ऐड करके बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग एंटी मार्कोनी का फ्रूट की बात करेंगे, कहाँ पे क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सब अच्छे से समझ में आ गया आपको। थैंक यू।